तो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। मेरा नाम है दीपक और आप सभी का स्वागत है दीपक ग्राफिक हिंदी यूट्यूब चैनल पे। सो आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, अच्छे से ब्लेंडर को यूज़ कर होंगे, नई नई चीज़ें क्रिएट कर होंगे। सो फाइनली गाइस, ब्लेंडर का 4.0 वर्जन रिलीज हो गया है। अवेटेड वर्जन था, बहुत टाइम से लोग इसके बारे में बोल रहे थे कि बहुत अच्छा वर्जन है, आने वाला है, आने वाला, आने वाला। फाइनली ब्लेंडर का 4.0 वर्जन रिलीज हो चुका है, मतलब कि 4.0। एंड बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग अपडेट्स हैं। सारी अपडेट्स के बारे में इस वीडियो में बात करूंगा, तो प्लीज़ इस वीडियो को सोच लेके एंड तक जरूर देखना। बट एक चीज़ जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ गाइज, जिन लोगों ने भी मेरा कोर्स लिया था ना गाइज, वो लोग बहुत बेनिफिट में रहने वाले हैं। क्यों? क्योंकि ब्लेंडर 4.0 बहुत ज़्यादा स्मार्ट हो चुका है। मतलब आई मीन टू से लाइक दैट स्मार्ट, मतलब कि ब्लेंडर में हर चीज़ अब सर्चेबल हो गई है। मतलब मॉडिफाई सेक्शंस पूरा हटा दिया है। पहले जो मॉडिफायर्स के नेम आते थे वैसे नहीं आते हैं, अब उसमें सिर्फ कैटेगरीज आ रही हैं। आपको नाम सर्च करके बेसिकली ब्लेंडर के मॉडिफायर को सर्च करना पड़ेगा। मतलब कि जो बंदा ब्लेंडर के साथ यूज टू है वही बंदा 4.0 चलाए, अदरवाइज वो पहले ओल्डर वर्जन में ही रहे। बिकॉज ओल्डर वर्जन में, वो जो हमारे ओल्डर वर्जन है उसमें काफ़ी चीज़ें आपको मैनुअली दिख जाएंगी, पर जो 4.0 वर्जन है वो वर्जन बेसिकली टोटली स्मार्ट हो चुका है। तो जिन लोगों ने भी मेरा कोर्स परचेज किया था, जिन लोगों ने कोर्स सीखा था, उनको अब समस्या नहीं होने वाली। सो अगर आपको भी कोर्स लेना है गाइज, तो अभी भी वेबसाइट पर लाइव है और लाइफ टाइम एक्सेस के साथ है। एंड अगर आपको कोर्स लेना है तो गाइज आप नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पे क्लिक कर सकते हैं और DG20 हमारा कूपन कोड है, उसको यूज़ करके 20% और अभी हमारी दिवाली सेल चल रही है तो उस पर आप ऑफ ले सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं ब्लेंडर की अपडेट्स के बारे में जानना। सो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं कि यूज़र इंटरफेस में क्या क्या चेंजेस हुए हैं। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो यूज़र इंटरफेस में जो पहली अपडेट है, बेसिकली अगर हम ऊपर देखेंगे, जो हमारा नॉच का डिज़ाइन है वो बहुत ज़्यादा चेंज हो गया, फ्लैट हो गया है। एंड उसी के साथ साथ अगर आप यहाँ देखेंगे ओल्ड और न्यू, जो उसमें फॉन्ट का जो स्टाइल है बेसिकली वो पढ़ना बहुत ईजिली हो रहा है पहले के मुकाबले, और बहुत ज़्यादा क्लीन हो चुका है। बेसिकली ये हमारी पहली अपडेट है यूज़र इंटरफेस में। सेकंड, बेसिकली 3D व्यू में हमारे पास एक ऑप्शन आता है एसेट सेल्फ का, जो पहले नहीं आता था। अब क्या है कि आप इन 3D व्यू में ही एसेट सेल्फ को ऐसे देख सकते हो। ऑलराइट, एंड अगर आपको उसको इनेबल करना तो आपको एक एड ऑन बेसिकली इनेबल करना पड़ेगा, एसेट लाइब्रेरी अपने एड ऑन सेक्शन से जाके। एंड उसके बाद बेसिकली आप व्यू पे क्लिक करेंगे और एसेट सेल्फ को जैसे ऑन करेंगे तो आप डायरेक्टली इंटरफेस के नीचे ही आप देख सकते हैं कि आपको एसेट लाइब्रेरी का पूरा ऑप्शन मिल जाएगा, जो कि बहुत ज़्यादा कूल अपडेट है, जो भी लोग बेसिकली ज़्यादातर एनिमेशन करते हैं ब्लेंडर में। नेक्स्ट अपडेट है बेसिकली वो है हमारी बेसिकली पेंट मोड में। पेंट मोड में क्या है कि आपके पास अब कैनवास विंडो का एक एडिट आ चुका है। उसमें आप देख सकते हैं कौन से मैप पे आप बेसिकली टेक्सचर कर रहे हैं, जो कि और ज़्यादा ईजी हो गया और ज़्यादा फिल्टर्ड हो गया। इसी के साथ साथ जो हमारा बेसिकली कलर बार है वो बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया है। एंड उसका जो आई ड्रॉपर वही बड़ा हो गया, जिसमें आप कलर्स को और अच्छे से पेंट कर सकते हैं। ये बहुत अच्छी अपडेट है, जो भी टेक्सचर पेंट यूज़ करता है उनके लिए तो बहुत ज़्यादा यूजफुल है ये। नेक्स्ट अपडेट है बेसिकली वायर फ्रेम की, जो कि आपको बेसिकली मिल जाएगा प्रेफरेंस के अंदर ही। एक फ्रेशनल का ऑप्शन है जो आप वहाँ से क्लिक कर सकते हैं कि आपको एडिट मोड में बेसिकली कैसा वायर फ्रेम चाहिए या नहीं चाहिए। पहले हमको वायर फ्रेम नहीं मिलता था, बेसिकली एडिट मोड में हमको एडिट मोड से बाहर जाना पड़ता था, हमको वायर फ्रेम दिखता था। अब आपको एडिट मोड में भी वायर फ्रेम मिलेगा, बस आपको प्रेफरेंस से जाके प्रेशनल में जाके एडिट मोड वाला ऑप्शन इनेबल करना पड़ेगा। क्योंकि कूल अपडेट है, बहुत जो लोग बेसिकली मॉडलिंग करते हैं, बहुत अच्छी कूल अपडेट है बेसिकली। एंड इसी के साथ साथ कलर इन वायर फ्रेम बेसिकली अब सारे ही शेडिंग मोड में भी अवेलेबल है। पहले हमारा जो वायर फ्रेम होता था बेसिकली सिर्फ खाली हमारी सॉलिड मोड में दिखता था, अब हमारा शेडिंग मोड में भी डिफरेंट मोड्स में भी हमको अवेलेबल मिलेगा, जो कि बहुत अच्छी चीज़ है, बहुत अच्छा ऑप्शन है कि आप रैंडम में भी देख सकते हैं, शेडिंग में भी देख सकते हैं, ऑब्जेक्ट में भी किसी में भी आप उसको आराम से देख सकते हैं। इसी के साथ साथ आप किसी भी ऑब्जेक्ट का सेपरेटली पॉली काउंट बेसिकली चेक कर सकते हैं, बहुत ही फोकस में चेक कर सकते हैं। तो ये भी एक नई अपडेट आई, जिस भी ऑब्जेक्ट को आप क्लिक करेंगे तो उसी ऑब्जेक्ट का आपको पॉलीगॉन यहाँ पे दिखाएगा, जो कि बहुत अच्छी चीज़ है। एंड इसी के साथ साथ ओवरले ऑप्शन दो चीज़ों में कन्वर्ट हो गया, जनरल ओवरलेज एंड स्पेसिफाई ओवरलेज। बेसिकली इसमें आपको और भी ज़्यादा सेपरेट मिल गया। पहले हमको सिर्फ एक ही ओवरले मिलता था जिसमें सारे ऑप्शन मिलते थे, अब ये दोनों में हमको बेसिकली मिल रहे हैं, जो कि बहुत ज़्यादा कूल चीज़ है। एंड इसी के साथ गाइज आउटलाइन में हमको बेसिकली एक के साथ मल्टीपल हायरार्की सेलेक्ट करने का ऑप्शन मिला, जो कि पहले नहीं मिलता था। आप एक बार में ही मल्टीपल हायरार्की को सिलेक्ट कर सकते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा ईजी है। एंड इसी के साथ साथ नोड एडिटर में आपको प्रीव्यू का ऑप्शन इनेबल और ऑफ करने का ऑप्शन मिलता है, तो आप उसी के ऊपर देख सकते हैं कि वो कैसा नोड क्या इफेक्ट कर रहा है किस इमेज पे बेसिकली, जो कि बहुत ज़्यादा कूल है। एंड इसी के साथ साथ नोड्स में आपको कोलैप्स वाले ऑप्शन मिल जाते हैं कि आप उसको टर्न ऑन और टर्न ऑफ कर सकते हैं, जो कि बहुत बड़े बड़े हमारे नोड्स होते हैं, जैसे प्रिंसिपल पीएच बहुत ज़्यादा बड़ा होता है, तो उनको आप ऑप्शंस को क्लोज एंड ऑफ कर सकते हैं, जिससे आपको छोटे में आपको स्पेसिफाई चीज़ें मिल जाएंगी और अच्छे से आप एडिटिंग कर सकते हैं बेसिकली। एंड इसी के साथ साथ जो ट्रांसपेरेंट इमेजेस है वो आपको पीछे चेकर बैकग्राउंड में दिखेंगी। एंड एसवीजी जो फाइल्स हैं आपको बेसिकली वो अलग से एक थंबनेल मिलेगा, जो कि बहुत ज़्यादा ईजी होता है। जब भी हमको फाइल्स ढूंढनी होती है, हमको नहीं पता चलता कि ट्रांसपेरेंट है या पीएनजी है या जेपीईजी है, क्योंकि बहुत ज़्यादा ईजी हो गया है। और गाइस इसी के साथ साथ गाइस ब्लेंडर बहुत सारे लैंग्वेजेस में है, पर जो कम्प्लीटली हो चुका है बेसिकली वो इंग्लिश,
स्पेनिश, फ्रेंच, जापानीज इन लोग करके हो चुका है, पर बाकी जिनमें आप देख सकते हैं हिंदी में भी इनका प्रोग्रेस चल रहा है और बहुत जल्दी हिंदी में भी हमको ब्लेंडर देखने को मिलेगा, जो कि बहुत अच्छी चीज़ है। वैसे देखा जाए तो सेव वाले ऑप्शन में मुझे कुछ ज़्यादा अपडेट देखी नहीं, पर एक बहुत अच्छा अपडेट आया वो है सेव इंक्रीमेंटल। बेसिकली सेव इंक्रीमेंटल क्या काम करता है कि जैसे हम लोग मैनुअली प्लस आइकन क्लिक करके जो सेव इंक्रीमेंटल करते थे ना, वैसे ही आपके फाइल का वो बेसिकली एक नया वर्जन सेव करता है, जो कि बहुत ज़्यादा यूजफुल है। आप मैनुअली भी कर सकते थे प्लस का आइकन दबा के, पर इसमें भी आप कर सकते हैं, बहुत अच्छी चीज़ है ये। एंड इसी के साथ साथ बहुत सारी यूआई अपडेट्स हैं, बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें अपडेट्स हुई हैं और बहुत सारे यूजर इंटरफेस में बहुत सारी चेंजेस करी गई हैं। ओके, एंड इसी के साथ साथ गाइज आपको अब शिफ्ट ए प्रेस करके सारे ऑप्शन को ऐड करने की जरूरत नहीं है, आपको सर्च का ऑप्शन भी यहाँ पर मिलेगा। एंड इसके साथ साथ अगर आपको मॉडिफायर भी ऐड करना है तो सेम मॉडिफायर में भी आपको सेम ऑप्शन मिलेगा, आपको डायरेक्टली कैटेगराइज में मॉडिफायर मिलेंगे और आपको सर्च करके कोई भी मॉडिफायर लगा सकते हैं। और यही मैं आपसे बोल रहा था कि जिन लोगों को कोर पता हो उनके लिए बहुत 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 ज़्यादा यूजफुल होने वाला है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ जिन लोगों ने मेरा कोर्स लिया उन लोगों को बहुत बेनिफिट होने वाला है। अब उन जिन लोगों ने वो कोर्स सीख लिया उनको बहुत इजीली चीज़ें सर्च करने में आसानी होगी। ऑलराइट, सो अब बात करते हैं बेसिकली मॉडलिंग में और क्या क्या चेंजेस हुए। ये तो हमारे थे बेसिकली यूजर इंटरफेस की। अब बात करते हैं कि मॉडलिंग में हमारी और क्या क्या चेंजेस हुए, सो दैट्स इट। ऑलराइट गाइस, अगर हम बात करते हैं मॉडलिंग की तो मॉडलिंग में बहुत ज़्यादा कुछ अपडेट नहीं आई है, पर जो मेजर अपडेट आई है वो आई है बेसिकली स्नैपिंग की, कि अगर आपको कोई भी ऑब्जेक्ट को स्नैप करना तो आप इजीली स्नैप कर सकते हैं और एक साथ दो दो वर्टिसेस पे भी स्नैप कर सकते हैं, फिर एक साथ तीन तीन वर्टिसेस पे स्नैप कर सकते हैं और सिंगल सिंगल वर्टिसेस पे स्नैप कर सकते हैं, अप डाउन लेफ्ट राइट कैसे भी स्नैप कर सकते हैं। एंड जो ऊपर हमारे स्नैपिंग का जो मेन्यू है बेसिकली उसमें आप देखेंगे तो बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो गई आराम से, बहुत सारी चीज़ें बहुत मेजरली क्लियर करके समझाई गई है, पूरा यूआई इन्होंने अच्छे से चेंज किया है। ओके, जिससे बेसिकली क्या फायदा है कि आप आराम से चीज़ों को और मॉडिफाई कर सकते हो, आराम से चीज़ों को बेसिकली क्रिएट कर सकते हैं। एक जो मेजर अपडेट है वो बेसिकली स्नैपिंग का यहाँ पे इन लोगों ने दिया है इस बार। और लड़के सो इस बार इन लोगों ने स्कल्पटिंग में कुछ ज़्यादा अपडेट दिया नहीं है, बट एक ही ऑप्शन इन्होंने क्या करा है कि स्मूथ शेडिंग वाला ऑप्शन इन्होंने रिमूव कर दिया है, बिकॉज इसमें क्या होता था कि ऑब्जेक्ट की डिटेलिंग थोड़ी खराब हो जाती है, इसलिए उन्होंने ऑप्शन हटा के रेंडमाइज ऑप्शन में दे दिया है ऑब्जेक्ट इन्फो के अंदर बेसिकली। एंड इसी के साथ इन्होंने बहुत सारे शॉर्टकट कीज अपडेट करी है हमारी स्कल्पटिंग की, तो यहाँ आप देख सकते हैं कौन कौन सी शॉर्टकट कीज उन्होंने अपडेट करी। बाकी सब चीज़ें पहले की तरह पहले वर्जन की तरह यहाँ पे है। तो अब बात करते हैं बेसिकली ज्योमेट्री नोड के बारे में। तो ज्योमेट्री नोड में जो सबसे मेजर अपडेट आई है वो आई है रिपीट नोड की। बेसिकली आप एक बार में उसको किसी भी ऑब्जेक्ट को मल्टीपल रिपीट कर सकते हैं सिर्फ सिंगल क्लिक करके, और डजंट मैटर आपको जितना रिपीट करना उतना रिपीट कर सकते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा मेजर अपडेट है रिपीटिंग में। मेरे को काफ़ी अच्छी लगी, बिकॉज आपको अगर कोई भी चीज़ रिपीट करें तो आप उसको कंटिन्यूसली रिपीट कर सकते हैं बिना किसी प्रॉब्लम के। एंड इसी के साथ साथ इन लोगों ने बहुत अच्छी अपडेट दी कि आप किसी भी ज्योमेट्री नोड को बेसिकली एज अ ऐड कर सकते हो एज अ मॉडिफायर, और उसके साथ उसको आप ऐड कर सकते हो एज अ टूल भी। तो अगर आपको एज अ मॉडिफायर ऐड करना तो एज अ मॉडिफायर भी ऐड कर सकते हो, उसको एज अ टूल ऐड करना एज अ टूल भी ऐड कर सकते हो। मतलब अगर आपने कोई भी ज्योमेट्री नोड बनाया है तो उसको एज अ मॉडिफायर भी मतलब क्रिएट कर सकते हो, और उसको एज अ टूल भी आप खुद का ओन यहाँ पे बना के रख सकते हो, ताकि आपको बार बार वो चीज़ बनाने की जरूरत ना पड़े, आपको फाइल सेव करने की जरूरत नहीं है, आपको बस एज अ मॉडिफायर बना दो उसे या फिर एज अ टूल बना दो, क्योंकि बहुत ज़्यादा यूज अपडेट है बेसिकली, मुझे काफ़ी पसंद आई। एंड आपको टूल और मॉडिफायर बनाने के लिए कुछ नहीं करना, बेसिकली आपको जस्ट नीचे कॉर्नर पर जाना है, वहाँ पर मार्क करना है कि आपको एज अ मॉडिफायर चाहिए उसे या फिर एज अ टूल चाहिए, और जैसे करेंगे वैसे आपका परफेक्टली बन जाएगा। दैट्स ग्रेट बाय द वे। और लड़के इसी के साथ साथ नोड एडिटर में कुछ नए नोड्स ऐड हुए हैं बेसिकली, यहाँ पे आप देख सकते हैं। एंड एक ये वाला नोड्स है, दूसरा बेसिकली मैश टू पॉइंट नोड है। इनसे आप बेसिकली बहुत सारी चीज़ें क्रिएट कर सकते हो। एंड ये सब नए नोड्स हैं और ये अपडेट्स होते रहते हैं धीरे धीरे। तो इस वाले वर्जन में बेसिकली दो न्यू नोड्स भी मुझे यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। एंड इसी के साथ साथ एक परफेक्ट मुझे जो अपडेट लगी वो लगी बेसिकली सॉकेट, एक नया सॉकेट ऐड हुआ है बेसिकली, वो है बेसिकली रोटेशन का। तो आप अब ज्योमेट्री नोड में ही एक सॉकेट और बेसिकली एक नोड ऐड कर सकते हैं रोटेशन का बेसिकली, एंड उससे आप अपने मॉडल को वहीं से ही रोटेट कर सकते हैं। आपको अलग से उसमें कोई की फ्रेम या कोई भी एक्स्ट्रा टूल से जो रोटेशन नहीं करनी होगी, पर आपको ध्यान रखना होगा कि आप डायरेक्टली ऐसा नहीं लगा सकते, आपको जो सॉकेट दे रखा है उसी सॉकेट उसमें लगाना है। अगर आप किसी दूसरे में लगाएंगे तो आपको रेड लाइन यहाँ पर दिखेगी, तो बस आपको देखना है कि कौन सा नोड किसके साथ परफेक्ट बैठ रहा है। पर ये ब्रांड न्यू अपडेट्स हैं इसमें कि आपको रोटेशन का भी नोड यहाँ पे देखने को मिल रहा है, जो कि बहुत अच्छा है। और लड़के इसी के साथ साथ मैश टू वॉल्यूम में एक नई अपडेट आई है जिसमें आप और परफेक्ट एंड अच्छा स्मोक क्रिएट कर सकते हैं वीडीवी फाइल्स के थ्रू, मुझे काफ़ी अच्छा लगा ये। एंड इसी के साथ साथ आप किसी भी नोड को सिंगल वैल्यूज़ में क्रिएट कर सकते हैं, ताकि आपको नोड यूज़ करने में कोई दिक्कत ना हो। किसी भी नोड को क्लिक करके किसी भी नोड में आप डायरेक्टली उसे ऐड कर सकते हैं, जिससे क्या हो सिंगल वैल्यूज़ देंगे तो आपको मल्टीपल वैल्यूज़ में क्लिक नहीं करना पड़ेगा, आपको एक ही साथ सारी वैल्यूज़ को यहाँ पे आप बेसिकली कंट्रोल कर सकते हैं ना सिंगल वैल्यूज़ के साथ, क्योंकि बहुत अच्छी अपडेट लगी मुझे ज्योमेट्री नोड के अंदर। ऑलराइट, सो अब बात करते हैं रिगिंग एंड एनिमेशन की। बेसिकली उसमें बहुत ज़्यादा अपडेट्स आई हैं, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं। एंड रिगिंग एनिमेशन में जो सबसे बेस्ट अपडेट आई है, जो पुरानी हमारी ब्लेंडर की जो एशियन वाली हिस्ट्री थी वो अब चेंज हो चुकी है बोन कलेक्शंस में, जो कि मुझे काफ़ी अच्छी लगी। इसकी वजह से आप काफ़ी कुछ आराम से सर्कुलर कर सकते हो, काफ़ी कुछ आराम से मैनेज कर सकते हो बेसिकली। एंड इसके साथ साथ इसमें बेसिकली एक और अपडेट है कि आप कस्टम बोन कलर दे सकते हैं अलग अलग हिसाब से, रेड मोड में भी और पोज मोड में भी और एमेच्योर में भी, मतलब बहुत अच्छी चीज़ है ये। कस्टम कलर्स ऐड कर सकते हैं अपने बोन्स में। एक और अपडेट आई है
कर्व डिफॉर्मेशन जो कि थोड़ा स्लो है, पर रिजल्ट इसके काफ़ी अच्छे हैं। अभी अपडेट्स हैं, अभी भी आया तो थोड़ा इसको अपडेट करेंगे तो अच्छा चलेगा, पर रिजल्ट काफ़ी अच्छे हैं कर्व डिफॉर्मेशन के, काफ़ी मुझे अच्छा लगा ये यूज़ करने में। इसी के साथ-साथ बेसिकली आई के और एफ के लिए आपका एक अलग से ऑप्शन मिल गया है, जिसमें आप बेसिकली किसी भी कंस्ट्रेंट को मूव कर सकते हैं, बिना किसी दूसरी बोन को जंप करे हुए, जो कि बहुत अच्छा और बहुत यूज़फुल है आई थिंक मेरे हिसाब से, जो भी एनिमेशन करता है ब्लेंडर में। एंड इसी के साथ-साथ प्रिज़र्व वॉल्यूम ऑप्शन इम्प्रूव हुआ है एमेच्योर्स मॉडिफायर के अंदर, जो कि काफ़ी बढ़िया है। जब हम स्केल करते हैं किसी ऑब्जेक्ट को, तो उसकी वॉल्यूम को वो मेंटेन करता है, जो कि काफ़ी बेस्ट है आई थिंक। एंड इसी के साथ-साथ आप बेसिकली पॉइंटर्स को यूज़ कर सकते हो एज़ अ कस्टम डेटा ब्लॉक्स के थ्रू, जो कि काफ़ी यूज़फुल है, मेरे को काफ़ी बढ़िया लगा। जो भी रीड करता है उसको ये चीज़ अच्छे से समझ में आई कितना यूज़फुल है। एंड इसी के साथ-साथ बेसिकली स्नैपिंग वाला ऑप्शन सारे एडिटर में एक साथ आप ऑन ऑफ कर सकते हैं, तो आपको अलग-अलग जाके सब एडिटर में जाके देखना पड़ेगा कि स्नैपिंग ऑन है या ऑफ है, जो काफ़ी मुझे परफेक्ट लगा। एंड इसी के साथ-साथ एनएलए के अंदर जो हमारा बेसिकली मूविंग का इश्यू होता था कि आप वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली मूव नहीं कर सकते, वो अब आराम से इसमें आप मूव कर सकते हो। इसी के साथ-साथ इसमें जो एक ऑप्शन था कि आप किसी भी एनिमेशन का कोई भी अगर ऑप्शन चेंज करना है तो आपको बार-बार उसके अंदर जाना पड़ता था। अब आप डायरेक्टली फाइनल एनिमेशन देख सकते हैं। एंड उसके साथ-साथ आप बेसिकली इसको डुप्लीकेट भी कर सकते हो, और फिर अलग से नहीं बनाएगा, उसी का डुप्लीकेट करेगा। और अगर आपको परफेक्टली सेपरेट डुप्लीकेट चाहिए तो आप ऑल्ट टी के साथ कर सकते हैं, तब वो आराम से डुप्लीकेट आपको मिलेगा। तो बहुत अच्छी इंप्रूवमेंट है आई थिंक मेरे अकॉर्डिंग। ऑलराइट, एंड इसी के साथ-साथ जो डोप शीट के जो कलर्स है बेसिकली वो काफ़ी ज़्यादा जो टेरिफिक थे वो बहुत ज़्यादा नॉर्मल हो गए हैं। काम करने में और आसानी आएगी आपको। देख सकते हैं आप स्क्रीन पे। एंड इसी के साथ-साथ बेसिकली ग्राफ रीडर में आप परफेक्टली ज़ूम कर सकते हो। पहले जो हम ज़ूम नहीं कर पाते तो सिंगल आप एंगल को भी पकड़ के मूव कर सकते हो वैसे, जो कि काफ़ी बढ़िया लगा मुझे। आप मल्टीपल एफ का मॉडिफायर को एक साथ एडिट कर सकते हैं प्रेसिंग दी ऑल्ट, सेम जैसे हम बाकी मॉडिफायर को करते हैं, जो कि काफ़ी कूल फीचर लगा मुझे। और लड़के सब बात करते हैं शेडिंग की। शेडिंग में बेसिकली प्रिंसिपल VHDF में जो काफ़ी ज़्यादा उन्होंने चेंजेस करे हैं, जैसे कि हमारे जो आईआर में जो इश्यूज़ आ रहे थे पहले, अब वो आईआर एकदम परफेक्ट काम कर रहा है, और किसी भी ऑब्जेक्ट का जो आईआर है अब आप परफेक्टली ऐड करेंगे तो आपको रियलिस्टिक एंड काफ़ी रियलिस्टिक रिजल्ट यहाँ पे देखने को मिलेंगे। एंड इसी के साथ-साथ आप आईओ लेवल को बेसिकली चेंज कर सकते हैं एंड एक्सेस यूज़ कर सकते हैं, देख सकते हैं ड्रैग एंड डाउन करके। यहाँ पे आप रिजल्ट भी देखेंगे स्क्रीन पे, काफ़ी परफेक्ट लग रहे हैं मुझे। तो एनएस ट्रॉफी वाला जो शेडर था वो नो लॉन्गर एग्जिस्ट करता है अब। वो बेसिकली आप ग्लॉसी VHDF के अंदर मल्टी स्कैटर GTX के अंदर ही उन्होंने डाल दिया है, जो कि मुझे काफ़ी ठीक लगा। एंड यहीं से आप चीज़ें इसको इम्प्रूव कर सकते हैं वैसे। जब वेलवेट शेडर जो था वो चेंज कर दी गया है शीन VHDF में, एंड काफ़ी इंप्रूवमेंट है इसके अंदर, और आप यहाँ से डायरेक्टली इसके मल्टीपल ऑप्शंस को यहाँ से एक्सेस कर सकते हैं, जो कि मुझे काफ़ी ठीक लगा। तो इसमें अंदर एक माइक्रोफाइबर का ऑप्शन है, जो कि काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल है आपके टाइनी हेयर्स को रेंडर करने के लिए, और इस टाइप के सीन्स को आप देखेंगे रेंडर करने काफ़ी परफेक्ट लग रहा है यहाँ पे। ऑलरेडी इसी के साथ साथ एक न्यू हेयर शेडर बेसिकली हॉन्ग लॉन्च कर दिया गया है, जो प्रीवियस बेसिकली था, और उससे काफ़ी रियलिस्टिक और काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है। यहाँ पे आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। एंड जो पहले वाला था बेसिकली चांग था, उसमें कुछ करेक्शंस थी, पर ये वाला परफेक्ट लग रहा है, मोर रियलिस्टिक है पहले वाले से, यहाँ पे आप देख सकते हैं। एंड इसी के साथ साथ वर्नॉई और नॉइज सेक्शन में कुछ नए ऑप्शंस आ गए हैं कॉम्प्लेक्सिटी को लाइक इम्प्रूव करने के लिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरी स्क्रीन पे, पहले के मुकाबले अभी के मुकाबले। ऑलरेडी इसी के साथ साथ नॉर्मल शेडर में आप अपनी वैल्यूज़ को पहले 0 से 1 कर सकते थे, अब 1 से आप ऊपर भी कर सकते हैं, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं बिना नेगेटिव वैल्यूज में गए हुए। ऑलराइट, सो अब बात करते हैं रेंडरिंग के। रेंडरिंग में काफी ज्यादा इंप्रूवमेंट हुई। लेट्स सी क्या इंप्रूवमेंट हुई है। ऑलराइट, सो इसमें बेसिकली रेंडरिंग में जो मेजर अपडेट हुई है वो ये बेसिकली आप कह सकते हैं लाइट लिंकिंग की, जो कि मुझे काफी अच्छा लगा कि आप किसी भी ऑब्जेक्ट को इस लाइट लिंकिंग वाली की के अंदर डाल सकते हैं, और जो भी इस कलेक्शन के अंदर रहेगा उसमें ही वो लाइट इफेक्ट करेगी और दूसरी लाइट इफेक्ट नहीं करेगी। एंड इसी के साथ साथ अगर आप इसको ऑफ कर देते हैं पूरे कलेक्शन को, तो इसको छोड़ के बाकी एरिया पे सब पे लाइट रहेगी, पर इस पे लाइट नहीं रहेगी। इसी के साथ साथ नीचे आपको शैडो लिंकिंग वाला ऑप्शन दिख रहा होगा, इसमें भी आप ये चीज कर सकते हैं कि जिसकी शैडो आपको चाहिए सिर्फ उसी की शैडो उस लाइट के थ्रू पड़ेगी, अदरवाइज नहीं पड़ेगी। तो इससे हमको काफी ज्यादा डिजास्टर चेंजेस मिलेंगे। अगर आप चाहते हैं कि ये लाइट से मेरी इसी ऑब्जेक्ट पर रहे, तो उसी ऑब्जेक्ट पर रहेगी, उसी ऑब्जेक्ट पर रिफ्लेक्ट करेगी, इसके अलावा किसी दूसरे ऑब्जेक्ट पर वो रिफ्लेक्ट नहीं करेगी, जो कि काफी कूल फीचर है। बहुत ज्यादा बिग स्टेप है ये ब्लेंडर की तरफ से। एंड इसी के साथ साथ गाइस स्पॉट लाइट में भी कुछ चेंजेस आए हैं, जिससे बेसिकली आप किसी भी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट पे चेंजेस कर सकते हैं, जैसे डर्ट हो या कुछ भी हो, वहाँ पे आप डायरेक्टली इनको देख सकते हैं। इसी के साथ साथ साइकिल्स पाथ गाइडलिंग अब सपोर्ट करता है ग्लॉसी को भी, यहाँ पे आप रिजल्ट देख सकते हैं, और लेस नॉइज के साथ, जो कि काफी बढ़िया चीज़ है। एंड सबसे बेस्ट गाइज यहाँ पे जो मेरे को लगा कि डिफ़ॉल्ट जो कलर था हमारा वो फिल्मिक था, वो AGX से यहाँ पे चेंज हो गया। AGX में थोड़ा सा हमारे कलर्स जो है एकदम से फेड नहीं होते, थोड़ा इन्हेंस होते हैं, डिपेंड करता है, ब्राइटनेस कॉन्ट्रास्ट ज़्यादा रहता है फिल्मिक के मुकाबले। हालांकि इसमें भी हमारे पास ऑप्शन आते हैं, हम नीचे चेंज कर सकते हैं, पर जो फिल्मिक था उसमें एक और नया ऑप्शन आ गया AGX का, जिससे आप अपने व्यू पोर्ट के कलर्स को ज़्यादा इन्हेंस कर सकते हैं, जो ज़्यादा परफेक्ट कर सकते हैं। बेसिकली जो चीज़ हम स्टैंडर्ड में करते थे उससे बड़ा स्टेप जो हमारा था वो फिल्मिक था, बट फिल्मिक से भी बढ़िया आ चुका है, वो आ चुका है AGX, जिसमें आप यहाँ पे देख सकते हैं कितने अच्छे रिजल्ट यहाँ पे हमको देखने को मिल रहे हैं। एंड आई होप ये आप
काफ़ी इंप्रूव हो गया ब्लेंडर, और ब्लेंडर इज लाइक टक्कर देने वाला है मार्केट में सबको। ऑलरेडी गाइस, एंड इसी के साथ साथ वीडियो एडिटर, वीडियो कंपोजिटर में बहुत सारी अपडेट्स आई हैं, बहुत सारे नए नए नोट्स निकले हुए हैं। एंड वीडियो एडिटिंग में भी आपके पास बहुत सारे ऑप्शन हैं जिसमें आप पैनिंग वगैरह कर सकते हैं, कटिंग कर सकते हैं। कंपोजिटर में आप देख सकते हैं बहुत सारे नोट्स यहाँ पर ऐड हुए हैं। इसके साथ साथ आप एडिटिंग को इंप्रूव कर सकते हैं, स्क्रिप्टिंग में भी कुछ चीज़ें ऐड हुए हैं। ओवरऑल देखा जाए तो ब्लेंडर 4.0 इज लाइक बिग चंक्स है, बिग अपडेट है अभी तक का। और ब्लेंडर 4.0 से वही यूज़ कर सकता है जिसने ब्लेंडर के ओल्ड वर्जन यूज़ करें, बिकॉज जैसे कि मैंने आपको शुरू से बोला था कि ब्लेंडर बिकम अ वेरी स्मार्ट नाउ, बहुत ज़्यादा स्मार्ट हो चुका है गाइज। तो उसके लिए आपको अब चीज़ें सर्चेबल हो गई हैं, बहुत ज़्यादा आपको चीज़ें ईजी मिल रही हैं, बट आपको उसके लिए पहले फेमिलियर होना पड़ेगा, आपको कोर्स सीखना पड़ेगा। एंड एज आई टोल्ड यू, आई हैव ऑलरेडी टीच ऑल द कोर्स इन माई वेबसाइट। देयर इज अ कोर्स ब्लेंडर बेसिक टू एडवांस, वहाँ पर मैंने आपको सारा कुछ परफेक्टली कोर्स सिखा रखा है। तो अगर आप सच में ब्लेंडर को सीखना चाहते हो, अपना करियर इनहेंस करना चाहते हो ब्लेंडर के साथ, तो गाइस जाएं, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से आप उस कोर्स को परचेज कर सकते हैं। उसके बाद आप ब्लेंडर 4.0 अच्छे से यूज़ कर पाएंगे। तो गाइस ये थी हमारी कुछ अपडेट। अगर आपको वीडियो पसंद है तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और ओके, जितनी भी नई अपडेट्स आई गाइस, इनके बारे में बात करने वाले आने वाले सब कुछ वीडियोस में। ऑलरेडी गाइस, इसी के साथ साथ मैं अपने वेबसाइट में भी जो नए चैप्टर्स अपलोड करूँगा वो ब्लेंडर 4.0 से ही करूँगा। सारी वीडियोज़ नए वाले वर्जन से आएंगी, तो आपको और मज़ा आएगा गाइस। एंड जिन लोगों को और पता उनको समस्या नहीं होने वाली, तो गो एंड चेक इट आउट माई लिंक इन द डिस्क्रिप्शन फॉर द कोर्स। एंड बाय बाय, टेक केयर, स्टे होम गाइस। अगर आपको ये वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। एंड जल्दी से जल्दी 30,000 सब्सक्राइबर कर देंगे गाइस। तो प्लीज़ जो भी नया है प्लीज़ उसको सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को भेजिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए। मैंने पूरी अपडेट दे दी ब्लेंडर की अभी तक की जितनी अपडेट्स थी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। बाय बाय, टेक केयर एंड स्टे होम गाइस, एंड लव यू ऑल।